आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की जिसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी इसकी ताकत को मान रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की। तो सवाल ये उठता है कि हमारी आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या ये हजारों साल पुरानी जड़ी बूटी सच में हमारे स्ट्रेस का कोई इलाज हो सकती है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि अश्वगंधा आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि आयुर्वेद इसे किस नज़र से देखता है, इसका पारंपरिक इस्तेमाल कैसे होता था, और हाँ, आज का विज्ञान इस पर क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस मशहूर पौधे से जरा ठीक से मिलते हैं। आखिर ये है क्या चीज? तो देखिए, जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं उसका साइंटिफिक नाम है विथानिया सोमनीफेरा। और मजे की बात यह है कि ये उसी सोलानेसी फैमिली से हैं जिससे हमारे रोज के टमाटर और आलू आते हैं। है ना कमाल की बात? और ये इतना पॉपुलर पौधा है कि इसका एक नाम नहीं बल्कि कई नाम हैं। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे संस्कृत में इसे वराहकर्णी कहते हैं, हिंदी में अश्वगंधा और इंग्लिश में विंटर चेरी। लेकिन इसका सबसे मशहूर नाम अश्वगंधा खुद बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है घोड़े की गंध, जो असल में इसकी ताकत देने वाली खूबी की तरफ इशारा करता है। मतलब ये नाम ही इसके गहरे कल्चरल महत्व को दिखाते हैं। अब आते हैं आयुर्वेद पर। मतलब भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है वो अश्वगंधा को कैसे समझती है, कैसे क्लासिफाई करती है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, आयुर्वेद किसी भी जड़ी बूटी को बस यूं ही नहीं देखता। वो उसे उसके स्वाद, उसकी तासीर और पाचन के बाद शरीर पर क्या असर होता है उसके आधार पर परखता है। तो चलिए अश्वगंधा के इन्हीं गुणों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है रस, यानी उसका टेस्ट। अश्वगंधा का स्वाद कड़वा और कसैला होता है और आयुर्वेदिक सिस्टम में इन स्वादों का शरीर पर एक खास असर माना जाता है। इसके बाद आता है वीर्य, मतलब उसकी तासीर या पोटेंसी। अश्वगंधा की तासीर गर्म यानी उष्ण मानी गई है। इसका मतलब ये है कि ये शरीर में गर्मी पैदा करने वाला असर डालता है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद कर सकता है। और आखिर में है विपाक। ये बड़ा दिलचस्प है। ये वो असर है जो पाचन पूरा होने के बाद शरीर पर पड़ता है। अश्वगंधा का विपाक मीठा यानी मधुर होता है। ये इस बात का संकेत है कि ये शरीर को लंबे समय तक पोषण देने वाले गुण रखता है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो स्वाद में कड़वा कसैला, तासीर में गर्म और पाचन के बाद मीठा। लेकिन सबसे जरूरी बात, आयुर्वेद के हिसाब से ये वात और कफ दोष को शांत करता है, उन्हें बैलेंस करता है, जो कि शरीर की दो सबसे अहम एनर्जी मानी जाती है। तो ठीक है, ये तो हो गए इसके गुण, पर इन गुणों के आधार पर ट्रेडिशनल मेडिसिन ने अश्वगंधा का इस्तेमाल किया कैसे? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल यूज को देखते हैं। तो इसका जो सबसे मुख्य रोल रहा है वो है एक बल्य के तौर पर। अब बल्य का सीधा सा मतलब है जो बल दे, मतलब जो शरीर को ताकत और वाइटैलिटी दे, और यही इसका सबसे बड़ा पारंपरिक उपयोग है। आयुर्वेद में इसके जो मुख्य कर्म या एक्शन बताए गए हैं वो कुछ ऐसे हैं। ये बल्य है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाता है। रसायन है, यानी शरीर के टिश्यूज को नरिश करके उन्हें फिर से नया जैसा बनाता है, एक तरह से रिजुविनेट करता है। शुक्रल है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है, और जैसा हमने पहले भी देखा, ये वात कफ शामक है, मतलब इन दोनों दोषों के इम्बैलेंस को ठीक करता है। अच्छा, एक और बात, इस पूरे पौधे में जो सबसे कीमती हिस्सा है वो है इसकी जड़। पारंपरिक तौर पर इसी जड़ को सुखाकर, पीसकर उसका पाउडर या चूर्ण बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। और खुराक कितनी? तो पारंपरिक तौर पर इसके जड़ के पाउडर की लगभग 3 से 6 ग्राम की डोज हर रोज लेने की सलाह दी जाती थी। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि ये जो सदियों पुराने दावे हैं, इन पर आज का मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है। क्या साइंस भी इन बातों को मानता है? और दिलचस्प बात यही है, आज की जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं वो हजारों साल पुराने इस पारंपरिक ज्ञान से काफी हद तक मेल खाती हैं, खासकर जब बात ताकत और ओवरऑल हेल्थ की आती है। इसे परखने के लिए एक बहुत ज़रूरी साइंटिफिक स्टडी की गई। ये एक डबल ब्लाइंड स्टडी थी,
मतलब न तो मरीजों को पता था और न ही रिसर्चर्स को कि किसे असली अश्वगंधा दी जा रही है और किसे प्लेसिबो। इसमें लोगों को 1 साल तक दूध के साथ अश्वगंधा की जड़ का पाउडर दिया गया और जो नतीजे आए वो सच में काफी इम्प्रेसिव थे। स्टडी में पाया गया कि हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स बढ़ गए। इसका सीधा सीधा मतलब है शरीर में ज्यादा एनर्जी और बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई। ये तो सीधे तौर पर आयुर्वेद के बल्ले वाले गुणों को कंफर्म करता है। इतना ही नहीं, सीरम कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, एंग्जाइटी यानी चिंता में राहत मिली और यहाँ तक कि रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी सूजन वाली बीमारियों में भी फायदा देखा गया। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने देखा कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सीधा कनेक्शन है। अब जैसे जैसे इस चमत्कारी जड़ पर और रिसर्च होगी, ये सोचना कितना रोमांचक है कि ये मानव स्वास्थ्य से जुड़े और कौन-कौन से गहरे राज हमारे सामने खोलेगी।